अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिनामन है, जिसको हम उर्दू में दार चीनी कहते हैं और आपके खानों में अक्सर ये इस्तेमाल होती है और पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल होती है और ये एक छिलका टाइप का भी होता है कि जिसकी शक्ल में इस्तेमाल होती है। तो इसके आपके सेहत को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या यूँ कहिए कि हम बात करेंगे कि किन किन हेल्थ के इशू का जो शिकार होते हैं लोग, कि अगर वो इनको इस्तेमाल करें तो उनके लिए ये एक बेहतर चीज़ है। दारचीनी जो है बुनियादी तौर पे एक दरख्त होता है, सिनामन ट्री उसे कहते हैं, दारचीनी का दरख्त होता है। ये इंडोनेशिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक अच्छा और मशहूर समझा जाता है वो श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन। तो इसी तरह से जो सिनामन है, दारचीनी है, उसकी एक किस्म जो है सीलोन सिनामन के नाम से भी है, जो बहुत मशहूर है। वहाँ से इसको छिलके को उतारा जाता है, बड़े तरीके से इसका बाहर का हिस्सा निकाल के फिर छिलके का बेहतरीन जो अंदर का एक हिस्सा होता है उसको फिर ये मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दिया जाता है। बहुत महंगा होता है ये, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ये हमें कैप्सूल की शक्ल में भी मिल जाती है, ये हमें चाय की शक्ल में भी मिल जाती है, ये हमें मुख्तलिफ हालतों में आपके जो खानों के अंदर भी आपको पता है कि आप इसको एक छिलके के तौर पे भी आपके मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल होती है। देखें, जो अगर मैंने श्रीलंका की टाइप की बात की तो उसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो उन लोगों को होता है जो अपने जिल्द के जो दाने होते हैं, एक्नी है मिसाल के तौर पे, या बाकी जो निशानात हैं उनके लिए थोड़ा परेशान होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ख़ास तौर पे वो दारचीनी जो श्रीलंका की होती है, जिसे सीलोन सिनामन कहते हैं, तो वो क्या करती है कि जो एक्नी को की वजह बनते हैं जो जरासीम, तो उनके खिलाफ बड़ा अच्छा इसका काम है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं एक फेस मास्क जो बनाते हैं, या DIY फेस मास्क कहते हैं उसको, ये अक्सर आप देखते हैं कि ख़वातीन बनाती हैं अपने चेहरे की ताजगी के लिए और दानों के को और निशानात को कम करने के लिए। तो उसमें जो दारचीनी है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा गया है। सिनामिन का फ़ायदा फिर मोटापे के लोगों को होता है ये कि आपके जिस्म में जो चिकनाई पड़ी होती है, यानी जो फैट होती है, तो उसको जलाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए इसका बड़ा किरदार है, क्योंकि इसके अंदर एक सिनामेल्डिहाइड नामी एक ऑयल होता है। यानी सिनामन के अंदर सिनामेल्डिहाइड नामी एक ऑयल है, उसकी मदद से आपका जिस्म जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को, यानी मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं कि हमने कोई चीज़ खाई, अगर वो फैट की शक्ल में हमारे जिस्म में मौजूद है या वैसे मौजूद है, तो उसको वो जला के और एनर्जी पैदा करता है, तवानाई पैदा करता है। तो इस मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है वो दारचीनी का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं, और ये इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ हुई हैं कि शुगर के मरीज़ों को जब वो बाकायदा उन्होंने 2 से 3 महीने के लिए रोज़ाना की बुनियादों पे, यानी 1/4 कप जो है, 1/4 चम्मच जो है वो इस्तेमाल किया अगर दारचीनी का, तो उनकी जो शुगर का कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने में आया। बहुत सारे लोग जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी का शिकार होते हैं, जो जिनका LDL जो है वो बड़ा होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, जिनका HDL जो है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होता है, जिनका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो 200 से जब ज़्यादा हो तो हम उसे बड़ा हुआ कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा हो तो हम उसे बड़ा हुआ कहते हैं, HDL किसी का 35 या 40 से कम हो तो हम उसे कहते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है लेकिन ये कम है। LDL जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, अगर 150 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि ये बड़ा हुआ है, लेकिन 130 से ज़्यादा को भी हम थोड़ा सा रेड लाइन में लेते हैं। तो वो लोग जो बाकायदगी से रोज़ाना चाय की हालत में, खानों की हालत में, मतलब किसी भी शक्ल में अगर दारचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाती है। आप हो सकता है कि दवाइयाँ खा रहे हो, लेकिन जब आप ये चीज़ लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो ब्लड प्रेशर के जो मुज़ीब मर्ज़ का शिकार होते हैं, तो बाज़ वक़्त परेशान होते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है लेकिन उनको 5-10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो लोग जो दारचीनी का, सिनामन का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में या चाय में, तो उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, जैसे नॉर्मल हमारा होता है ना 120/80, तो हम ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 5 या 5 से ज़्यादा मिलीमीटर ऑफ मरकरी उसमें कमी देखी गई है 2 से 3 महीने के इस्तेमाल के बाद। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये भी आप समझे। और अगर मैं सबसे आखिर में बात करूँ, वो लोग जो जोड़ों का जिनको मर्ज़ होता है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, यानी ये इन्फ्लेमेशन होती है, ये एक आपके जिस जोड़ों में सोजिश हुई होती है,
तो वो लोग जिनको जोड़ों के दर्द की सोजिश या बाकी जिस्म में सोजिशें चल रही होती हैं, इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो अगर वो दारचीनी का इस्तेमाल करते हैं बाकायदगी से तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी दारचीनी एक ऐसी चीज़ है जिसका नुकसान तो नहीं है, यानी बहुत कम इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये कि इसका फ़ायदा बहुत लोगों को है। तो आज ही आप कोशिश करें, ये जो मैंने आपको बड़े मखसूस किस्म के फ़ायदे बताए हैं, और भी ज़ाहिर फ़ायदे हैं, लेकिन वीडियो ना लंबी हो जाए इसलिए मैंने ज़रा इनको कम रखा है। तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और इनको बाकी अपनी दवाइयों के साथ, बाकी अपनी लाइफस्टाइल के साथ, फिजिकल एक्टिविटी के साथ इसको भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और जब आप कुछ खाना खा रहे हैं और आप किसी से पूछें कि ये कहीं दारचीनी तो नहीं है, तो आपने यही जो पॉइंट्स अपने ज़हन में लाने हैं कि आपकी शुगर को बेहतर ये रखता है, ब्लड प्रेशर को बेहतर रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखता है, आपका मेटाबॉलिज्म या मोटापे जो है उसको बड़ा अच्छा मैनेज करता है, आपके जोड़ों के लिए बेहतरीन है, तो इस और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें जब आपके जहन में आएंगे तो आप बड़े शौक से इन चीज़ों को खाएंगे। हो सकता है कि आप इससे पहले अपने खाने में इसको साइड पे कर देते हो, तो इस तरह के बड़े फायदे आपको मिलेंगे। इस चैनल पे रहने के भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का जो निशान है उसको दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से इसका लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।